वेलकम टू रिक एजुकेयर एकेडमी। रिक एजुकेयर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है, खुश आमदीद है। इस बार फिर मैंने आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथ्स यानी इम्पोर्टेंट थ्योरम मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। क्लास 8 का है और ये ज़रूरी नहीं कि क्लास 8 में ही रहेगा। ये ज्योमेट्री का एक पार्ट है थ्योरम, जिसमें हम लोग कुछ फिगर्स को, डायग्राम को हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो थ्योरम को पढ़ने से पहले हम लोग थ्योरम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में, इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे। और सबसे पहले इस बारे में जान जाइए कि थ्योरम को कैसे प्रूफ करते हैं। थ्योरम को प्रूफ करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, मैं बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को आज बताऊंगा। और भी थ्योरम से रिलेटेड हमारा एक वीडियो है, हाउ टू प्रूव अ थ्योरम, एक वीडियो है, ज़रूर हमारा रिक एजुकेयर एकेडमी में जाकर के एक बार देख लीजिएगा और आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए कुछ बेसिक्स पहले हम पढ़ाते हैं थ्योरम से रिलेटेड, ताकि आपको ये थ्योरम जब मैं प्रूव करके दिखाऊं तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, मेरा मकसद रहता है आप लोगों को सिखाना, मकसद नहीं रहता है सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि सिखा सिखा करके पढ़ाना आप लोगों को। ठीक है, चलिए आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखिए थ्योरम से रिलेटेड, फिर हम लोग पेज नंबर 75 का थ्योरम को प्रूफ करेंगे। देखिए पेज नंबर 75 को पढ़ने से पहले, किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम एक थ्योरम को अगर हम प्रूफ करने जा रहे हैं तो हम 4 स्टेप को फॉलो करते हैं। किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए 4 स्टेप को फॉलो करते हैं। नंबर 1, पहला स्टेप क्या होगा, गिवन, मतलब हमारा सवाल में क्या दिया हुआ है हम लोग उसको पहले लिख देते हैं। दूसरा, टू प्रूव, सवाल में हमें क्या साबित करने के लिए कहा गया। तीसरा, कॉन्स्ट्रक्शन, कभी कभी क्या होता है किसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें कॉन्स्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, तो कॉन्स्ट्रक्शन का कहीं पर इस्तेमाल होता है, कहीं पर इस्तेमाल नहीं होता है। चौथा स्टेप क्या है, प्रूफ, आखिरी यानी सबूत। तो ये तो 3 कंपलसरी है, गिवन, टू प्रूफ एंड प्रूफ। लेकिन कॉन्स्ट्रक्शन कभी इस्तेमाल होता है, कभी ये स्टेप होता है, कभी ये स्टेप नहीं होता है। तो हम लोग किसी भी थ्योरम को प्रूफ करेंगे, जब भी हम अगर किसी भी थ्योरम को प्रूफ करेंगे तो 4 स्टेप का ख्याल रखेंगे। बस इसी 4 स्टेप में आपका थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। क्या है, पहला स्टेप हमारा गिवन, दूसरा स्टेप हमारा टू प्रूफ, तीसरा स्टेप कॉन्स्ट्रक्शन और चौथा स्टेप हमारा प्रूफ। तो इन चारों स्टेप को आपको फॉलो करते हुए किसी भी थ्योरम को आप प्रूफ कीजिएगा, आसानी से आपको थ्योरम समझ में आ जाएगा और प्रूफ भी हो जाएगा। और आप इसको जैसे मैथ्स प्रैक्टिस करते हैं, मैथ्स प्रैक्टिस करने के दौरान मैथ्स को याद नहीं करते बल्कि प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करते करते वो मैथ्स ऑटोमेटिक आपको याद हो जाता है। ठीक इसी तरीके से थ्योरम का भी यही मामला है। थ्योरम को आप जैसे मैथ्स प्रैक्टिस करते हैं वैसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको थ्योरम आसानी से याद हो जाएगा। देखिए ये जो 2 स्टेप देख रहे, पहला 2 स्टेप गिवन और टू प्रूफ, ये 2 स्टेप ऑलरेडी आपका सवाल में ही दिया रहता है। तो बचा क्या, ये 2 स्टेप। ये तो बहुत आसान रहता है, किसी थ्योरम में कॉन्स्ट्रक्शन का जब इस्तेमाल होगा तो हम बता देंगे। लेकिन अभी हम लोग जो थ्योरम प्रूफ करेंगे पेज नंबर आपका 75 का थ्योरम, उसमें कॉन्स्ट्रक्शन का इस्तेमाल नहीं है। आखिरी स्टेप क्या है, प्रूफ। तो हमारा देखिए दो स्टेप हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा, बस तीसरा स्टेप हमें प्रूफ करना है। वेरी इजी, बहुत ही आसान है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए जो थ्योरम को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं उस थ्योरम के बारे में पहले कुछ बेसिक्स थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद मैं डायरेक्ट थ्योरम को प्रूफ कर दूंगा। देखिए कोई स्ट्रेट लाइन अगर ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करता है यानी काटता है, इस तरीके से, है ना, क्रॉस करता है यानी काट रहा, तो इसको हम कहते हैं इंटरसेक्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मान के लिए ये लाइन का नाम हम लोग ए बी दे देते हैं, ए बी, इस लाइन का नाम दे देते हैं हम लोग सी डी। ठीक है, तो और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग ओ। तो क्या कर रहा है, ये लाइन जो ए बी है और ये आपका जो है सी डी है, ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एट ओ के ऊपर। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिएगा आपका 4 एंगल बना, जैसे ये एक एंगल, एंगल 1 इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम एंगल 2 दे दीजिए, इसका नाम एंगल 3 दे दीजिए, इसका नाम एंगल 4 दे दीजिए। तो इसको जो है ना वर्टिकली एंगल कहते हैं। ये जो एंगल जो बनता है ना इसको वर्टिकली एंगल, और इन दोनों को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इन दोनों को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। और हमेशा जब भी कोई दो स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पर जो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल जो बनता है, तो यहाँ पर देखिए एंगल 1 और एंगल 3 हमेशा इक्वल होता है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा, और एंगल 2 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एंगल 4। मतलब ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल इसको कहते हैं इन दोनों को, और इन दोनों को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो ये दोनों हमेशा आपस में इक्वल होता है। तो हमारे थ्योरम में इसी चीज को प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब देखिए एक चीज और इसमें जान लीजिए, किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर किसी, ये मान के लिए स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर टोटल कितना डिग्री का एंगल बनता है, हमेशा 180 डिग्री। आप देखिएगा प्रोटेक्टर यानी चांदा जब उठाइएगा तो आपका इस तरीके से एक रहता है, टोटल देखिएगा 0 से शुरू होता है 180 पे, या यहाँ से 0 से शुरू होता है 180, टोटल 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब देखिए अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर कोई दूसरा स्ट्रेट लाइन अगर खड़ा हो जाए, मान के चलिए ये स्ट्रेट लाइन, इसका नाम, तो यहाँ पर देखिए ये टोटल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो ये एंगल प्लस ये एंगल, यहाँ देखिए दो एंगल में डिवाइड हो गया ये, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होगा, मिल करके 180 डिग्री होगा। क्योंकि अभी हमने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। तो अगर हम लोग इसको 20 से डिवाइड कर दें, काट दे, तो देखिए दिस प्लस दिस क्या होगा, ये एक अलग एंगल हो गया, अब ये एक अलग एंगल हो गया। तो इन दोनों को मिला के क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री एंगल। तो इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल भी, 180 डिग्री को हम लोग स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। ठीक है, 180 डिग्री, 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आप लोगों को। अब देखिए मैं थ्योरम जो पढ़ाऊंगा तो आसानी से आपको थ्योरम समझ में आ जाएगा। लेकिन हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा, जब भी अगर हम लोग किसी भी थ्योरम को प्रूव करते हैं तो दिमाग में अपना बैठा लीजिए कि आपको 4 स्टेप को फॉलो करना है। गिवन, पहला स्टेप क्या होगा, गिवन, दूसरा स्टेप टू प्रूफ, तीसरा स्टेप कंस्ट्रक्शन, चौथा स्टेप हमारा प्रूफ। यानी गिवन मतलब क्या दिया हुआ है सवाल में, टू प्रूफ मतलब हमें क्या साबित करना है, कंस्ट्रक्शन कभी कभी थ्योरम को प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ता है, जब नेक्स्ट ऐसा अगर कोई थ्योरम आता है तो मैं उसे उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उसका आखिरी हमारा स्टेप जो होगा वो होगा प्रूफ यानी सबूत। ठीक है, चलिए अब हम लोग थ्योरम प्रूफ करते हैं। देखिए पेज नंबर 75 थ्योरम है, क्लास 8 का है। कौन से बुक का, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, है ना, WBBSE यानी वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन पहले समझिए। क्वेश्चन ऑलरेडी हम समझा चुके हैं, अभी आप लोगों को मैंने बेसिक बताया, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। आपका सवाल लिखा हुआ था बुक में इफ करके लिखा हुआ, लेकिन हमेशा जब भी सवाल आता है एग्जाम में तो इस स्टार्टिंग में प्रूफ डैट लिखा हुआ रहता है। प्रूफ डैट यानी साबित कीजिए कि इफ अगर टू स्ट्रेट लाइन्स, दो स्ट्रेट लाइन मतलब ये दोनों, मान के लिए ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को देखिए ये इंटरसेक्ट कर रहा ना, कहा इंटरसेक्ट ईच अदर, देन द मेजरमेंट ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहेंगे, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों और ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमें इसी को चीज को साबित करना है। तो चलिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, सवाल आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ सॉल्यूशन लिख करके यहाँ से सवाल का नंबर दे दीजिएगा, जो भी सवाल रहेगा सॉल्यूशन लिख करके यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए पहले हमें डायग्राम को बनाना पड़ता है। तो इस डायग्राम को मैंने बना दिया। डायग्राम को पहले बीच में अच्छा से नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। कर लेने का देखिए दो स्ट्रेट लाइन लिया मैंने, ए बी ले लिया, और यहाँ पर कहा ना सवाल में टू स्ट्रेट लाइन्स, तो दो स्ट्रेट लाइन, पहला स्ट्रेट लाइन का नाम मैंने ए बी दे दिया, दूसरा स्ट्रेट लाइन का नाम मैंने सी डी दे दिया। ठीक है, तो अब देखिए गिवन में इसी को लिखना है। देखिए पहला स्टेप हमारा गिवन, गिवन में क्या है, ए बी, ए बी मतलब ये ए बी। जब भी थ्योरम को आप रिवाइज कीजिएगा या अगर आम लैंग्वेज में कह लीजिए कि याद कीजिएगा या प्रैक्टिस कीजिएगा, तो डायग्राम के मदद से
विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अदरवाइज अगर आप सोचिएगा ऐसी थ्योरम को हम पढ़ ले या रट ले या प्रैक्टिस कर ले, आपका हमेशा याद रहना नॉट पॉसिबल, मुमकिन नहीं है विदाउट डायग्राम। ओके, इसी चीज को तो प्रूव करना है, जब इसी को गैप कर देंगे तो फिर इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलिए देखिए क्या है हमारा दो स्ट्रेट लाइन। देखिए यहाँ पर गिवन में, देखिए मैंने क्या कहा, सवाल में ही आपका दो स्टेप दिया रहेगा। देखिए सवाल में क्या, इफ टू स्ट्रेट लाइंस, तो दो स्ट्रेट लाइन मतलब ये दो स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी। देखिए वो उसी चीज को मैंने लिखा, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा ना, कहां पर करा देखिए तो ओ, इस पॉइंट का नाम ओ है। अब ये ओ को हम यहां भी लिख सकते थे, यहां भी कहीं भी लिख सकते थे, इंटरसेक्ट एट ओ। एज अ रिजल्ट, तो नतीजे के तौर पर क्या हुआ, टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, टू पेयर्स, देखिए ये और ये एक पेयर हो गया, यानी पेयर मतलब जोड़ा, ये एक पेयर हो गया और ये एक पेयर हो गया। यानी मतलब देखिए अगर एंगल ए ओ डी, यह एंगल बन रहा ना, तो एंगल ए ओ डी, और दूसरा पेयर क्या होगा, एंगल बी ओ सी। देखिए इसी को लिखा गया एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी। एंड दूसरा पेयर देखिए ये वाला, ये और ये एंगल ए ओ सी, देखिए एंगल ए ओ सी, एंगल बी ओ डी। अब बोलिए सर डी ओ बी बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन लेटर को हम लोग सजा करके लिखेंगे तो बेहतर होगा, तो इसीलिए मैंने लिखा एंगल बी ओ डी आर फॉर्म्ड। दो एंगल बना ना, कब बना, जब ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो क्या मिला हमें एज अ रिजल्ट, टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्या क्या, एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर क्या, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी, देखिए आर फॉर्म्ड, ये बना। पहला स्टेप क्लियर सवाल से ही। दूसरा स्टेप क्या है, टू प्रूफ, हमें क्या साबित करना है, एंगल ए ओ डी, ये पेयर को, ये पेयर देखिए एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, यानी एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। एंड दूसरा क्या है, दूसरा पेयर में देखिए ये दोनों इक्वल साबित करना है, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी इक्वल हो गया। हमारा दो स्टेप कंप्लीट। अब इसमें कंस्ट्रक्शन का चूंकि जरूरत नहीं है, हमारा आखिरी स्टेप वो है प्रूफ। देखिए प्रूफ में बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए आप एक कोई भी एक लाइन को ले लीजिए, आप ये सी डी को लाइन को ले लीजिए, सी डी, सी डी एक स्ट्रेट लाइन है ना, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये टोटल कितना डिग्री का एंगल बनेगा बोलिए तो, 180 डिग्री का। अभी मैंने समझाया आपका टोटल कितना बनेगा, 180 डिग्री, यहाँ पर टोटल एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ डी मिलकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। देखिए अच्छा से समझिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर कोई दूसरा स्ट्रेट लाइन अगर ये खड़ा हो जाए, मतलब यहाँ पर देखिए एक एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहा है, तो दोनों मिलके क्या होगा, 180 डिग्री। तो इसी चीज को लैंग्वेज में लिखा है, क्या लिखा है, एज ओ ए स्टैंड्स ऑन सी डी। ये जो ओ ए है किस पर स्टैंड कर रहा, सी डी के ऊपर। किस पर स्टैंड कर रहा देखिए तो, सी डी के ऊपर। तो इसका नतीजा क्या होगा, देयरफॉर इसलिए सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एडजेसेंट एंगल, अच्छे इन दोनों को हम लोग एडजेसेंट एंगल कहते हैं, अगल बगल वाले को इसको कहेंगे अपोजिट एंगल। और एक दूसरे में जो सटा हुआ है, यहाँ ये सटा हुआ नहीं है, देखिए अलग अलग स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन अलग ही है, यहाँ एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दोनों बन रहा, तो इसको कहेंगे एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो एंगल ए ओ सी, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, मेजरमेंट ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, मतलब इन दोनों को मिला के 180 डिग्री होगा। तो मतलब एंगल ए ओ डी, देखिए एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी मिलके 180 डिग्री, इसका नाम इक्वेशन 1 दे देंगे। नेक्स्ट देखिए, फिर उसके बाद हम लोग अब इस लाइन को ले लेंगे, ए बी को ले लेंगे। पहले हमने सी डी को लिया, दिमाग में रखिएगा, पहले सी डी को, अब ए बी को लाइन को ले लेंगे, ए बी। अब देखिए ए बी के ऊपर क्या खड़ा है, ओ सी ना, हम लोग इसको नहीं लेके पहले इसको ले रहे, ओ सी। तो यहाँ पर देखिए उसी चीज को लिखा हुआ एज ओ सी, कहा स्टैंड ऑन ए बी, ए बी के ऊपर स्टैंड कर रहा। देयरफॉर सेम लैंग्वेज देखिए लिखा गया, देयरफॉर सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, मतलब आपका इसके ऊपर ये खड़ा है ए बी पर, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल मिला के क्या होगा, 180 डिग्री, मतलब एंगल ए ओ सी, देखिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा देखिए तो 180 डिग्री। ठीक है, अब इसका नाम इक्वेशन 2 दे देंगे। आप इन दोनों को जोड़ दिए, देखिए चूंकि ये भी ये इक्वेशन 1 जो है 180 डिग्री के बराबर है, और ये भी एंगल क्या है 180 डिग्री के बराबर, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो सकता है,
100%, क्योंकि देखिए इसका वैल्यू क्या है 180 डिग्री और इसका भी वैल्यू क्या है 180 डिग्री, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया इक्वल। देखिए एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी मैंने लिख दिया, इक्वल का साइन दे दिया। फिर इक्वेशन 2 में देखिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। अब यहाँ पर गौर कीजिए एंगल ए ओ सी इक्वल का साइन है, इसको जब उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों कट जाएगा, तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया। तो बचा क्या एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। तो देखिए एक चीज प्रूफ हो गया, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। प्रूफ में देखिए एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, प्रूफ हो गया ना। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हमने देखिए हम लोग क्या लिया, पहले सी डी के ऊपर कौन खड़ा है ओ ए, फिर ए बी के ऊपर कौन खड़ा है आपका ओ सी। इसी तरीके से अगर हम फिर इधर सी डी के ऊपर क्या खड़ा है ओ बी, फिर ये लाइन लेंगे, अब ए बी के ऊपर बोलेंगे ओ डी खड़ा, तो हम लोग फिर क्या करेंगे इन दोनों को प्रूफ कर देंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने क्या लिखा, सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड दैट। इसी तरीके से जैसा अभी मैंने इसको प्रूफ किया इन दोनों को, इसी तरीके से सेम इसको प्रूफ करना, तो आप ऐसा लिख सकते हैं सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड दैट। क्या आप प्रूफ कर सकते हैं, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। तो मैंने देखिए यहाँ लिखा एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। फिर यहाँ पर मैंने एक लैंग्वेज लिखा, देखिए यहां पर मैंने क्या लैंग्वेज लिखा, वी गेट दैट एज टू स्ट्रेट लाइन्स। कौन सा टू स्ट्रेट लाइन, हमारा जो डायग्राम में दिया हुआ क्या क्या, देखिए तो ए बी और सी डी, ये दो स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, द मेजरमेंट ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हुआ ना, यहाँ पर इक्वल हुआ। दैट इज, इसको बोलते हैं आई और ई, आई फिर फुल स्टॉप फिर ई फुल स्टॉप, इसको माने होता है दैट इज। दैट इज के माने होता है, अगर उर्दू में बोलेंगे यानी के, यानी कि क्या हो जाएगा बोलिए तो, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, जो मैंने पहले प्रूफ किया। देखिएगा एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी, प्रूव्ड हो गया। वेरी इजी ना, मैंने जैसे प्रूफ किया, अगर आप इसी तरीके से प्रूफ कर करके एग्जाम में लिखते हैं या कहीं भी इसका यूटिलाइज करते हैं, आपका 100% ये राइट होगा। थ्योरम को हम लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग किसी भी बुक का या किसी भी चीज़ को हम लोग ज़रूरी नहीं एकदम डिट्टो कॉपी करें। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कई तरीकों से सॉल्व किया, एक एक सम को ऐसा भी होता है कि कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लिखने का अपना अपना तरीका, बनाने का अपना अपना अंदाज होता है, बस वो मैथ्स सही होना चाहिए। ठीक है, मेथड बिल्कुल सही होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये थ्योरम आसानी से समझ में आ गया होगा। मैंने जो पहले इस थ्योरम को समझाने से पहले मैंने जो बेसिक्स बताया उसको आप पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद थ्योरम को स्टेप बाय स्टेप मैंने जैसे प्रूफ किया, जैसे मैंने समझाया, जैसे मैंने सॉल्व किया, आप इसको बार बार अपने कॉपी पर लिख लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम 5-6 दफ़ा प्रैक्टिस कीजिए, देखिए ऑटोमेटिक आपको ये थ्योरम याद भी हो जाएगा, यानी आपको प्रूफ करना आ जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा किस स्टेप पे यानी किस जगह पर कहाँ पर क्या लिखना है और कैसे हमें इसको प्रूफ करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये थ्योरम बहुत अच्छा लगा है और आसानी से समझ में आ गया होगा, और बार बार देखने से अगर कोई डॉट्स रह गया तो आपका क्लियर हो जाएगा। हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि मैं आपके लिए आप आसान कर दूं, क्या आसान कर दूं, मैथ्स को बहुत ही आसान कर दूं, और आप इसे बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे वीडियो के जरिए, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हर स्टूडेंट्स के पल्ले नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप उसको बार बार देखते रहते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आपको उम्मीद है कि आसानी से तमाम सम समझ में आ जाएगा और आप जो है बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक का मैथ्स सीख जाइएगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।